हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम योंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार इस बंदे ने हमारे रिलम के कल्टीवेशन टेक्निक को इतनी जल्दी क्या से मास्टर कर लिया। इवन की अब तो इसको यहाँ पे हेवनली विल भी सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे योंग पूरी तरीके से शॉक हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ उसका एल्डर कहने लगता है जरूर इसके फादर ने इसे दिया होगा ये सब कुछ, ताकि ये दूसरे रिलम में जाके आराम से हेवन के विल से बच सके। और सच में योंग मास्टर, हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम चाहकर भी इसको हरा नहीं सकते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे दोनों एल्डर और योंग उस जगह से भागने लगे थे, जहाँ पे योंग कहने लगता है ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल होगा ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। बट हम देखते हैं उन लोगों को ऐसे भागने देने वाला तो लिन पैंग नहीं था। लिन पैंग कहने लगा था तुम लोग इस जगह पे मुझे किल करने के लिए आए हो और ऐसे ही जाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम लोग आए तो अपने मर्जी से, बट जाओगे मेरी मर्जी से। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन पैंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन तीनों को एक ही जगह पे बांध देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते और एक ही जगह पे अटक गए थे। जहाँ पे योंग तो कहने लगता है योंग मास्टर प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती होगी, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बट हम देखते हैं यहाँ पे लिन पैंग ने छोड़ने वाला तो नहीं था ऑफ कोर्स, और हम देखते हैं वो बस अपने पावर का यूज करते हुए ही उन तीनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में लिन पैंग कहने लगा था जो कोई भी मुझे किल करने के लिए आएगा उसका यही हश्र होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन पैंग गुस्से में डायरेक्टली एल्डर सुयान के फादर की तरफ देखने लगा था, और उसके देखते ही वहाँ पे उसके फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और हम देखते हैं वो अपने घुटनों में आ गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है योंग मास्टर गुफेंग मुझे माफ कर दीजिए। बट हम देखते हैं उसके बातों में वहाँ पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए लिन फेंग अपने पाव का यूज करते हुए उसके किसी आर्टिफैक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद में उस आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए लिन फेंग सोचने लगता है कि उस गेट में जाने के लिए जो जेड जिस टोकन की जरूरत है ये इसी के अंदर है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग अपने लोगों के साथ में वॉइड स्पेस को ओपन करके वहाँ से चला गया था, जिन्हें जाते हुए देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे सुयान के फादर सोचने लगते हैं मुझे लगा था कि आज मैं भी पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा, बट अच्छा हुआ कि मैं बच गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सुयान के फादर को फिर से याद आने लगता है कि उनकी दोनों डॉटर तो लिन फेंग के पास में है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे फिर से परेशान हो गए थे, और वो कहने लगते हैं आखिरकार मेरे दोनों डॉटर का क्या होगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे उसके क्लैन के एल्डर्स आते हुए कहने लगते हैं पैट्रियार्च हमने इंटायर टेलीपोर्टेशन अरा को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है, जैसा कि हमें कहा गया था, ताकि हमारा पूरा क्लैन माइग्रेट कर सके। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे सुयान के फादर को समझ आ गया था कि ये सब कुछ लिन फेंग की चाल है, और हम देखते हैं वो कहने लगे थे आखिरकार हम कहाँ पे जा रहे हैं। जिसके रिप्लाई में उसके ग्रेट एल्डर्स कहने लगते हैं मास्टर हम ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम में जाने वाले हैं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिटरली सुयान के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और वो कहने लगते हैं क्या ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम। और हम देखते हैं वो खुश होते हुए कहने लगे थे सबको कह दो कि हम डायरेक्टली ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम में अब ट्रांसफर होने वाले हैं, उस जगह पे हम जाएंगे। और लिटरली ये बुड्ढा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये लोग अब यहाँ पे सोल डिवरिंग स्पैरो क्लैन से बच जो गए थे, क्योंकि ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम में किसी की औकात नहीं कि वहाँ पे कुछ कर सके, क्योंकि वहाँ पे हमारे मंकी सीनियर जो रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन पैंग को देखते हैं, जो कि वॉइड स्पेस से उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे अभी भी यिंग जंजीरों में बंधी हुई थी। जहाँ पे लिन पैंग कहने लगता है डिवाइन स्टार मून क्लैन को सोल डिवरिंग स्पैरो क्लैन के द्वारा थ्रेटन किया गया था, तो तुम्हारे सब क्लैन को बचाने के लिए मैंने उन सबको किसी दूसरी जगह पे ही भेज दिया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन पैंग यिंग के जंजीरों को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर सुयान कहने लगी थी तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी। जिसके रिप्लाई में उसकी सिस्टर कहने लगती है आपने ठीक कहा सीनियर सिस्टर, वैसे भी अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा डिवाइन स्टार मून क्लैन
कभी भी इस जगह से एस्केप नहीं कर पाता। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सुयान कहने लगती है, बट अभी अभी स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन के योंग मास्टर को जूनियर ब्रदर लिन फेंग ने किल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो लोग हमारे डिवाइन स्टार मून क्लैन को जाने देंगे। हम किसी भी जगह पे टेलीपोर्ट क्यों ना करे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था, तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी मैंने आपके फादर को पहले ही सब कुछ बता दिया है सीनियर सिस्टर। इवन कि अब तक वो बातें उनके कानों तक पहुंच गई होगी जो कि मैंने आपके एल्डर्स को बताया था, जिसकी वजह से अभी तक तो आपका पूरा इंटायर क्लैन ही माइग्रेट कर चुका होगा और कुछ टाइम के लिए आपके पूरे क्लैन को ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम में रखा जाएगा। और वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेट सेज स्पिरिट रिलम के मास्टर के साथ में मेरे थोड़े बहुत कनेक्शंस हैं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे यिंग कहने लगती है, इवन की ग्रेट सेज का कनेक्शन और रिलेशन तो थोड़ा बहुत इमोर्टल कोड के साथ में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन इस जगह पे कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। और मुझे लगता भी नहीं कि उनके पास में इतनी हिम्मत होगी कि वो यहाँ पे ग्रेट सेज को ऑफेंड कर सके। जिसको सुन के वहाँ पे सुयान कहने लगते, तो फिर जूनियर ब्रदर गूफेंग आखिरकार अब हम कहाँ पे जाएंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे गूफेंग मतलब कि हमारा लिन फेंग कहने लगता है, अब हम डायरेक्टली क्यूज गेट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ पे उसका जेड पूरी तरीके से ब्रेक होने लगा था, जिसको देखकर उसे पता चल जाता है कि उसका सन अब इस दुनिया पे नहीं रहा। जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था और वो कहने लगा था, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई। और हम देखते हैं उसी जेड का यूज करते हुए वो सब कुछ देखने लगता है, जहाँ पे वो लिन फेंग के अटैक्स को देख रहा था और उसे देखते हुए कहने लगता है, इस पर्सन का ऑरा और इसका स्ट्रेंथ तो हमारे रिलम के इमोर्टल एम्परर के थर्ड ट्राइबुलेशन जितना है। और इवन की इसको तो यहाँ पे हेवनली दाव भी पूरी तरीके से रोक नहीं रहा, सप्रेस नहीं कर रहा। इसीलिए इस पर्सन को यहाँ पे रोकने का और कैप्चर करने का एक ही तरीका है, मुझे हमारे इमोर्टल एंसेस्टर को बुलाना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा था, जहाँ पे वो किसी आर्टिफैक्ट के ऊपर एनर्जी डालने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉड अपीयर होता है और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उस जगह पे एक पोर्टल ओपन हो गया था। और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से एक बंदा बाहर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पे स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन का वो लीडर ग्रीट करते हुए कहने लगता है, एंशियंट एंसेस्टर। इतना कहते हुए वो ग्रीट करने लगा था, जिसको देखकर उसके एंसेस्टर कहने लगते हैं, तुमने मुझे इस जगह पे समन किया, जरूर तुमने फॉरेन रेस के एम्परर दोंगजी के सन को कैप्चर किया होगा ना, इसीलिए तुमने मुझे इस जगह पे समन किया। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन का वो लीडर डरते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर मुझे माफ कर दीजिए, जो काम हम करने वाले थे वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे उसके एंसेस्टर गुस्सा होने लगते हैं, जिसको देखकर योंग के फादर कहने लगे थे, एंसेस्टर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो हमारे रिलम के अंदर भी इमोर्टल एम्परर रिलम का आर्टिफैक्ट यूज कर पा रहा है, इवन की हेवनली दाव भी उसे कुछ भी नहीं कर रहा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डरते हुए ग्रीट कर रहा था और वो कहने लगता है, एंसेस्टर आप खुद देखिए। वहीं पे वो एंसेस्टर जैसे ही वहाँ पे 9 नेदर रिवर माउंटेन मैप को देखता है, वो कहने लगा था, आखिरकार ऐसा सुप्रीम ट्रेजर इस रिलम में ये कैसे यूज कर पा रहा है, ये तो फॉरेन रेस से है। इवन की उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि इसके पास में 9 नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप आया कहाँ से, ये तो सिर्फ उन्हीं के पास में था। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जैसे लिन फेंग के पास्ट को देखने लगा था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये 9 नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप और किसी ने नहीं, ग्रेट सेज ने दिया था। इवन की उसके कनेक्शन ग्रेट सेज के साथ में भी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में हम देखते वहाँ पे वो इमोर्टल एंसेस्टर थोड़ा सा डर गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार उन ओल्ड बास्टर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत उन लोगों ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि इसके साथ में उसका भी रिलेशन है कुछ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे थोड़ा सा शौक था, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे योंग के फादर कहने लगते हैं, एंसेस्टर अब क्या आप खुद यहाँ पे एक्शन लोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं उसका एंसेस्टर कहने लगता है, उसकी जरूरत नहीं, वैसे भी अब ये सब कुछ वो ओल्ड मास्टर ही हैंडल करेंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं योंग के फादर कहने लगते हैं, तो फिर आखिरकार एंसेस्टर मैं क्या करूँ। जिसके रिप्लाई
में हम देखते हैं उसका एंसेस्टर कहने लगता है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करना और कुछ मत करना अभी के लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर उस जगह से चला गया था, जिसके बाद में योंग का फादर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था उसने मेरे सन को पूरी तरीके से किल किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बट हम देखते हैं वो वहां पे बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता और हम देखते हैं लिटरली वो कुछ टाइम के बाद में कहने लगता है बस एक सन ही तो है, क्या ही फर्क पड़ेगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवोरिंग स्पैरो क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं जिसका नाम चोंग होता है और वो एक जगह पे आता है जहाँ पे दो लोग ऑलरेडी थे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है चोंग आखिरकार तुमने हमें इस जगह पे क्यों समन किया, जो हमने प्लान किया था वो प्लान सक्सेसफुल हुआ या कुछ प्रोग्रेस हुआ उसमें, या तुमने उसको पकड़ लिया, ये सब कुछ हुए हम देखते वहां पे वो बंदा कहने लगा था। बट तभी हम देखते वहां पे एक तीसरा बंदा आता है जो कि पूरे ब्लैक एनर्जी से कवर था और वो वहां पे आते हुए चुपचाप उनकी बात सुनने लगता है। तभी हम देखते वहां पे चोंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन्हीं फुटेज को मतलब कि उन्हीं सीन्स को दिखाने लगता है जहाँ पे लिन फैंग 9 ने द रिवर एंड माउंटेन मैप का यूज कर रहा था और एम्पर रिलम के आर्टिफैक्ट का भी यूज कर रहा था, जिसे देखकर हम देखते हैं वो लोग वहां पे शॉक हो गए थे। इवन की वो पहले वाला बंदा भी कहने लगता है ये तो 9 ने द रिवर एंड माउंटेन मैप है। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चोंग कहने लगता है आखिरकार आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये बंदा ग्रेट सेज के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है और ये ग्रेट सेज के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, आखिरकार हमसे ये बात क्यों छुपाई गई। इवन की इसकी वजह से हमारा क्लैन का एक डिसेंडेंट भी पूरी तरीके से किल हो गया, खत्म हो गया। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा मास्टर सोचने लगता है क्या ये बंदा ग्रेट सेज को जानता है और उसके साथ में बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तभी हम देखते वहाँ पे वो मोस्टर वाला मास्टर कहने लगता है वैसे भी इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, आखिरकार तुमने ये हमें क्यों नहीं बताया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो ब्लैक ओरा वाला बंदा टी के कप को पकड़ते हुए कहने लगता है इवन की मुझे भी पता नहीं था कि इस बंदे के बैकग्राउंड में ग्रेट सेज का हाथ है और इवन की ग्रेट सेज इसे जानता है, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे भी अभी अभी पता चल रहा है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे योंग के ग्रैंड एंसेस्टर कहने लगते हैं क्या तुम्हें पता नहीं था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा बंदा जिसने मास्क लगाया था वो कहने लगता है वैसे भी हम सबको पता है कि दोनों यूनिवर्स के बीच में क्या सा माहौल है अभी, और इवन की अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली उसको पकड़ने जाता तो सब खतरा इनके ऊपर आ जाता, तो फिर यहाँ पे तुमने बस हमें चारे के रूप में यूज किया ताकि हम उसे पकड़ें और सारा ट्रबल हमारे ऊपर आ जाए और तुम लोगों को कुछ भी ना हो और हम लोग यहाँ पे फंस जाएं। जिसे सुन के हम देखते हैं वो ब्लैक ओरा वाला बंदा कहने लगता है सच में ब्रदर मुझे भी पता नहीं था, वैसे भी हम सब तो मिलके ये काम कर रहे हैं ना, तो फिर मैं इस जगह पे झूठ क्यों बोलूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वो मार्क्स वाला मास्टर कहने लगता है वैसे भी ग्रेट सेज का प्रोटेक्शन है से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी ब्रदर जो भी करना है आपको ये अरेंजमेंट करना होगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो ब्लैक ओरा वाला मास्टर जिसका नाम जू है वो कहने लगता है आप लोग चिंता मत करो, वैसे भी ग्रेट सेज को हैंडल करने के लिए इंपेरियल लॉर्ड है तो उतना ज्यादा यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सबको वो हैंडल कर लेंगे सब कुछ, तो हमारा काम बस यहाँ पे उस बंदे को पकड़ना है। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे मोस्टर क्लैन का जो मास्टर था वो कहने लगता है ब्रदर जू वैसे भी मेरी कल्टीवेशन इतना अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे यांग के एंसेस्टर इवन के वो मार्क्स वाला मास्टर वो भी कहने लगे थे हमारे पास में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि हम यहाँ पे ग्रेट सेज के साथ में टक्कर ले सकें, और इवन की अगर हमने उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश की तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ताकि तो हम देखते हैं वो तीनों उस जगह से जाने लगे थे, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे जू कहने लगता है जहाँ तक मुझे पता है कि एम्परर दोंगजी तो वेस्ट एम्परर के साथ में क्योस लैंड में हमेशा के लिए फंस गया है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और रही बात उसकी सन की तो उसके सन के पास में जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन है, और इवन के जहाँ तक मुझे पता है उसके पास में तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन वर्ल्ड का
ड्रैगन भी है। अब ये सुन के हम देखते हैं वो तीनों उसी जगह पे रुक गए थे और हम देखते वो लोग वहां पे वापस आने लगते हैं, जहाँ पे जो कहने लगता है इवन कि उसके पास में तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स भी होंगे। अगर तुम तीनों काम करने के लिए मान जाते हो तो हम इक्वली ट्रेजर्स को बांट लेंगे। और रही बात थंडर ड्रैगन लेलोंग की, तो उसकी करेंट स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, इवन कि वो हमारे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे स्काई डिवोरिंग स्पैरो क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, अगर मुझे जेड डिस्क ऑफ क्रिएशन मिल गया तो मैं बहुत ही आगे बढ़ सकता हूँ कल्टीवेशन करके। और वहीं पे जू कहने लगा था इवन कि मैंने तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के दुश्मनों को भी इनवाइट करने का सोचा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे योंग के एंसेस्टर कहने लगते हैं, तो फिर अगर हम साथ में मिलके काम करें तो इवन की दोंगजी के सन को भी पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग यहाँ पे ऐसा ही प्लान बना रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।